हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो नौ प्रभाववाद, जिसे इंग्लिश में नियो इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है। नौ प्रभाववाद की बात करेंगे तो इसके जो फादर हैं या फिर इसके जनक जो हैं वो जॉर्ज सोरोजी हैं। नौ प्रभाववाद का नाम जो है, अगर अदर नेम की बात करेंगे तो इसे बिंदुवाद, प्रकाशवाद, ज्योतिवाद, विभाजनवाद और विभक्तिवाद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा कलावाद है या फिर वो कौन सा ऐसा प्रभाववाद है जिसे बिंदुवाद के नाम से, प्रकाशवाद के नाम से, ज्योतिवाद के नाम से, विभाजनवाद के नाम से या फिर विभक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। तो नौ प्रभाववाद को ही बिंदुवाद, प्रकाशवाद, ज्योतिवाद, विभाजनवाद और विभक्तिवाद के नाम से जानते हैं। नौ प्रभाववाद की अगर फर्स्ट चित्र की बात करेंगे तो स्नान स्थल, जिसे इंग्लिश में बाथर्स प्लेस कहा जाता है। न्यू इम्प्रेशनिज्म के जो फर्स्ट फिगर है उसका नाम जो है स्नान स्थल है। नौ प्रभाववाद के अंतर्गत जो आर्टिस्ट आते हैं जॉर्ज सोरोजी और सेकेंड नंबर के हैं पाल सिन्याक जी। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के। अब हम लोग आर्टिस्ट की बात करेंगे नौ प्रभाववाद की। तो फर्स्ट आर्टिस्ट हैं जॉर्ज सोरोजी। इनका जन्म जो है 2 दिसंबर पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो जॉर्ज सोरोजी का। प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद शैली के मध्य का कुल किसे माना जाता है? तो जॉर्ज सोरोजी को माना जाता है। अब हम इनके चित्रों की बात करेंगे तो ला ग्रांड जात द्वीप में रविवार अपराह्न, जिसे इंग्लिश में अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड लाइट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हिंदी में नेम साथ साथ आपको इंग्लिश में भी नेम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इंग्लिश में ना, हिंदी में ना पूछ करके इंग्लिश में ही पूछ दिया जाए, तो दोनों नेम को याद रखना है। अगला जो चित्र है वो स्नान स्थल 1884 में इसको बनाया गया था। ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में इसे बनाया गया था। कहाँ पर संग्रहित है? तो नेशनल गैलरी लंदन में ये संग्रहित है चित्र। अगला चित्र है सर्कस। ऑयल ऑन कैनवास में ये बनाया गया है। म्यूसी दो ओशाय पेरिस में जो है ये संग्रहित है। अगला चित्र है श्रृंगार, मंच नृत्य, स्टेज डांसिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, भिन्न मुद्राएं, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। अगला चित्र है अश्वारोही, द मशीन। ये सारे चित्र किसके हैं? तो जॉर्ज सोरोजी के हैं। क्या क्या है? ला ग्रांड जात द्वीप में रविवार अपराह्न, स्नान स्थल, सर्कस, श्रृंगार, मंच नृत्य, भिन्न मुद्राएं, अश्वारोही, द मशीन। ये सारे चित्र किसके हैं? तो जॉर्ज सोरोजी के हैं। अब बात करेंगे हम लोग, जॉर्ज सोरोजी ने अपने जीवन में ओनली 6 चित्र पूर्ण किया, मतलब 6 चित्र इन्होंने जिसे कंप्लीट किया इन्होंने। अगले जो आर्टिस्ट हैं पाल सिन्याक जी, जिनका जन्म 1863 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। पाल सिन्याक जी का एक बुक है, यूजिन द्रिलाक्ना ने नौ प्रभाववाद तक फॉर्म यूजिन द्रिलाक्नास टू इम्प्रेशनिज्म। किसकी बुक है? तो पाल सिन्याक जी की है। सिन्याक ने मानव कृतियों के बजाय प्राकृतिक दृश्यों का अधिक चित्रण किया था। किसने? तो पाल सिन्याक जी ने। वहीं चित्र की बात करेंगे तो द टाउन बीच 1878 में बनाया गया। वुमेन एट द वेल 1892 में बनाया गया। पोर्ट्रेट ऑफ फेले फेनियो 1890 ईस्वी में बनाया गया। ब्रेकफास्ट 1886 से 87 ईस्वी के बीच में बनाया गया। संडे 1888 से 19 में बनाया गया। ये सारे चित्र किसके हैं? तो पाल सिन्याक जी के हैं। अगला टॉपिक है उत्तर प्रभाववाद। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1886 से 1905। इसका जो टाइम पीरियड है 1886 से 1905। सीजान की कला से घनवाद जो है, वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद है, गॉगिन की कला से फावाद का जन्म हुआ। मतलब कि जो सेजान की कला से घनवाद, क्यूबिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका जन्म हुआ, वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ और गॉगिन की कला से फावाद यानी कि फैविज्म का जन्म हुआ।
ठीक है। उत्तर प्रभाववाद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पाल सेजान, विंसेंट वान गो, पॉल गॉगिन, ये 3 आर्टिस्ट जो है उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? तो पॉल सेजान, विंसेंट वान गो, पॉल गॉगिन। अब बात करेंगे हम लोग पाल सेजान की। इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1839 में एक्सा प्रोवेंस फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। वहीं डेथ की बात करेंगे तो 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। उत्तर प्रभाववाद का फादर किसे कहा जाता है? तो पाल सेजान जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाल सेजान जी को। भूरे रंग की अधिकता चित्रों में स्टिल, मतलब कि पाल सेजान जो है इनके चित्रों में भूरे रंग की अधिकता बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। वहीं एक चित्र है जिसका नाम है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ का फादर किसे कहा जाता है? तो सेजान जी को कहा जाता है। वहीं इंडियन स्टिल लाइफ की बात करेंगे तो आरा जी जो है इंडियन स्टिल लाइफ के जनक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम KHR यानी कृष्णा जी हवला जी आरा इनका पूरा नाम है, और सेजान पाल सेजान इनका पूरा नाम है। चित्र की बात करेंगे सेजान के तो ताश खेलने वाले, स्नानमग्न युवतियाँ, रॉकी लैंडस्केप, स्टिल लाइफ विद अ फ्रूट बास्केट, स्टिल लाइफ विद एप्पल्स, फांसी दिए व्यक्ति का मकान, मैन स्मोकिंग पाइप, ये सारे चित्र किसके हैं? तो पाल सेजान जी के हैं। हम लोग अगर अगले आर्टिस्ट की बात करेंगे तो विंसेंट वान गॉग। आर्टिस्ट का नाम क्या है? विंसेंट वान गॉग। इनकी अगर चित्रों की बात करेंगे तो आलू खाने वाले, जिसे इंग्लिश में पोटैटो ईटर्स कहा जाता है, 1850 ईस्वी में इसको बनाया गया था। नाइट कैफ़े, सोते की शान, द सूरजमुखी, जिसे इंग्लिश में द सनफ्लावर्स कहा जाता है, तारों भरी रात, स्टेरी नाइट, डॉक्टर गजेट का व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गजेट, लैंडस्केप विद साइप्रस ट्रीज, ये सारे चित्र विंसेंट वान गॉग जी के हैं। अगले आर्टिस्ट हैं पॉल गॉगिन जी। पॉल गॉगिन जी का जन्म जो है 7 जून 1848 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ था। वहीं टीचर की बात करेंगे तो इनके टीचर का नाम पिशारो है। 1885 ईस्वी में एक दूसरा कला आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे प्रतीकवाद कहा जाता है। प्रतीकवाद। 1895 ईस्वी में गॉगिन ताहिती द्वीप पहुंचा, जहां उसने ताहिती द्वीप के अनेक फिगर बनाए थे, अनेक चित्र ताहिती द्वीप से रिलेटेड बनाया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रतीकवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पॉल गॉगिन को कहा जाता है। ताहिती द्वीप के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पॉल गॉगिन को जाना जाता है। ताहिती द्वीप से रिलेटेड चित्र किसने बनाए? तो पॉल गॉगिन ने बनाया था। अब इनके चित्रों की बात करेंगे तो 3 ताहिती वासी 1899 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। किसने? तो पॉल गॉगिन ने। ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में इन्होंने बनाया था। स्कॉटिश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड, मतलब स्कॉटिश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो है ये संग्रहित है। कौन सा चित्र? तो 3 ताहिती वासी। अगला चित्र है द मैटरनिटी 3 वुमेन ऑन द शोर। कैनवास पर तैल रंगों से ये चित्रित किया गया है। अगला चित्र है हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ऑयल ऑन कैनवास में बनाया था इन्होंने। किसने? तो पॉल गॉगिन ने। ये कहाँ सुरक्षित है? म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन USA में जो है ये चित्र संग्रहित है। अगला चित्र है पीला ईसा द येलो क्राइस्ट। ऑयल अल्ब्राइट। पीला ईसा द येलो क्राइस्ट ऑयल माध्यम में बना हुआ है। कहाँ संग्रहित है? तो अल्ब्राइट नॉक्स आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क USA में जो है ये संग्रहित है। ताहिती द्वीप, 3 ताहिती, 3 ताहितियन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। हम मैरी का स्वागत करते हैं, वी वेलकम मैरी। ये चित्र भी जो है पॉल गॉगिन जी का है। रखवाला मृतात्मा, चंद्रमा व पृथ्वी, आम के मंजर के साथ ताहिती महिलाएं, ओविरी मूर्ति, ये सारे चित्र और ये मूर्ति जो है पॉल गॉगिन जी के हैं। किसके हैं? तो पॉल गॉगिन जी के हैं। वहीं हम ओवरी मूर्ति के माध्यम की बात करेंगे तो ये सिरेमिक माध्यम में इसको बनाया गया था। वहीं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे तो 75 × 19 × 27 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है। अगला टॉपिक है प्रतीकवाद। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 19वीं शताब्दी के अंत में। साहित्यकारों एवं कवियों से रिलेटेड ये
प्रतीकवाद जो है साहित्यकारों एवं कवियों से रिलेटेड है। वहीं अगर हम प्रतीकवाद के फादर की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉल गॉगिन जी प्रतीकवाद के फादर या फिर जनक माने जाते हैं। प्रतीकवाद जो है प्रभावित हुए किससे? अफ्रीका की जनजाति कला से ये प्रभावित होते हैं। प्रतीकवाद के अंतर्गत आने वाले आर्टिस्ट ओदिलो रेंदो, मोरिस तेनी, गुस्ताव मिरमोरो, एडवार्ड बियार, पियर बोन्नार। प्रतीकवाद के ये सारे आर्टिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा इन सारे आर्टिस्ट के नेम को। अब बात करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जितने भी आर्टिस्ट हैं प्रतीकवाद के अंतर्गत जो आएंगे। ओदिलो रेंदो की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो चित्र है एनेमोन्स, सेलिंग बोट्स इन वेनिस, ये दोनों चित्र जो है रेंदो के हैं। वही बोन्नार जी की बात करेंगे तो फ्रांस साम्पेन, रब्यू ब्लांस, स्नान कच्छ, श्रृंगार और वाचन, ये सारे चित्र बोन्नार जी के हैं। और अलग से जो प्रतीकवादी एवं रहस्यवादी आर्टिस्ट हैं उनको देखेंगे हम लोग। ओल्डन रेनाल्ड, इनका जन्म जो है 1840 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ये लिथोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। अति यथार्थवाद का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो ओल्डन रेनाल्ड जी को कहा जाता है। चित्र की बात करेंगे तो बंद आंखें, गुलदस्ते में जंगली धूप, ये दोनों चित्र जो है ओल्डन रेनाल्ड जी का है। हेनरी रूसो की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 1844 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। संडे पेंटर्स, रविवार चित्रकारी से भी इनको जाना जाता है। किसे? तो हेनरी रूसो जो। चित्र की बात करेंगे तो सोता हुआ जिप्सी, सपेरा, आंधीग्रस्त जवार, द वाटरफॉल, जंगल में डूबता हुआ सूर्य, युद्ध का स्वप्न, ये सारे चित्र किसके हैं? तो हेनरी रूसो। किसके हैं? तो हेनरी रूसो जी के ये सारे चित्र हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।